हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए हम जीके की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो जीके आ रहा है उसकी हम बात करें तो दुनिया में सबसे पहले समुद्र से बाहर आया झारखंड का सिंह भूमि द्वीप, और जो भी कितने अफ्रीका से भी 20 करोड़ साल पुराना। इसको ये मान्यता मिलने में 6 महीने का समय लगा। एक नॉलेजेबल बात है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 6 माह जांचने के बाद इसको सत्यापित किया है। दुनिया में पहली बार मतलब एकमात्र जो दुबई है वो ऐसा शहर बनेगा जिसका संपूर्ण गवर्नमेंट जो वर्क है, सरकारी कामकाज है, वो पेपरलेस होगा। इसे 33.6 करोड़ पेपर सीट व 2700 करोड़ रुपए बचेंगे। डिजिटल पहल की गई है और साथ ही 14 लाख मानव श्रम घंटे भी बचेंगे। मतलब लगभग सभी 45 जो सरकारी दफ्तर हैं वहां इसको लागू कर दिया गया है। डिजिटल दुबई प्रोजेक्ट के महानिदेशक हमद अल मंसूरी का कहना है कि सरकार के सभी कामकाज को 100% डिजिटल कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी से जुड़े लगभग 12 अहम श्रेणियों के लगभग 130 कार्य अब पूरी तरह से क्या हो गए हैं, डिजिटल हो चुके हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत हम देखें तो दुनिया की पूरी दौलत अगर सभी में बराबर बांटी जाती है तो हर व्यक्ति के पास कम से कम 62 लाख रुपए होंगे। मतलब ये है जो इनकम है उसमें असमानता कि किन किन के पास संपत्ति अधिक है और किन्हीं के पास संपत्ति है ही नहीं। रोइंग अरविंद ने एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। भारत को 3 सिल्वर मिले। भारत के अरविंद सिंह ने एशियन रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके अलावा हम आगे बात कर लें। न्यूयॉर्क सिटी ने पहली बार जीती अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग। 2013 में बनाई न्यूयॉर्क सिटी एफसी क्लब, उसके पास खुद का स्टेडियम भी नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये 12 दिसंबर 2021 की बात है। हेलो दोस्तों, हम एक अजीब खबर के साथ हम आपके सामने ला रहे हैं। पति की लंबी उम्र की अनोखी परंपरा। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाएं 5 महीने के लिए जीती हैं विधवा जैसा जीवन ताकि सुहागिन बना रहे हैं। और ये बात है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गछवा समुदाय की महिलाएं। ये क्वेश्चन बनेगा इसमें। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गछवा समुदाय की महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए हर साल 5 महीने विधवा जैसी जिंदगी जीती हैं। श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा नीलम जो 310 किलोग्राम का है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक कोरंडम ब्लू नीलम बताया गया है, जो राजधानी कोलंबो से 65 किलोमीटर दूर रतनपुर को दक्षिण एशियाई देशों में कीमती रत्न पत्थरों की खान कहा भी जाता है। मतलब कालुत्रा, श्रीलंका में कालुत्रा जिले के रतनपुर गांव में ये प्राप्त हुआ है। आगे देखें। पहली एस्ट्रो पार्टी, मतलब हमारे भारत में पहली एस्ट्रो पार्टी प्रतिभागी बोले 8,200 फीट ऊंचाई से आसमान को देखा तो लगा मानो दोबारा जी उठे। उत्तराखंड में बने पहले एस्ट्रो पार्क में चांद, तारे व ग्रह दिखाने का अनूठा आयोजन। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो बनने वाला है वो होगा पहला एस्ट्रो पार्टी भारत के किस राज्य में और कौन से पार्क में की गई। तो उत्तराखंड में। और पार्क कौन? राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बनाई गई कमेटी। मीन्स ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी उसका अवलोकन करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए कुछ रिव्यू की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए कमेटी घोषित की गई। और इसके जो संयोजक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को
इसका संयोजक बनाया गया। इसके अलावा इसमें जो सदस्य हैं, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौड़, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रोफेसर मिलिंद कुमार शर्मा, डूंगर कॉलेज बीकानेर के डॉक्टर नरेंद्र नाथ को सदस्य, उस शिक्षा के संयुक्त सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर को सचिव बनाया गया है। भारतवंशी गौतम राघव को बाइडेन ने बनाया व्हाइट हाउस का शीर्ष अधिकारी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने राजनीतिक सलाहकार के रूप में भारतवंशी गौतम को प्रमोट कर दिया है। इसके अलावा हम 19 साल की पायलट जारा रदरफोर्ड अकेले ही विमान से दुनिया का चक्कर लगाएगी। राष्ट्रीय योजनाओं की परियोजनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुरा में शनिवार मतलब 11 दिसंबर को राष्ट्रीय सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। जो 808 किलोमीटर लंबी इस नहर से बलरामपुर, गोड़ा समेत 9 जिलों के करीब 30 लाख किसानों को फायदा होगा। देश में पहली बार 319 सेना अधिकारी एक साथ मिले हैं, लेकिन पहली बार क्या हुआ है, आधा झुका तिरंगा है। IMF के समक्ष पासिंग आउट परेड की गई। भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड में इस बार CDS रावत समेत 13 अन्य सैन्य अफसरों के निधन के कारण तिरंगा आधा झुका हुआ है। उसके बावजूद भी देश को 319 सैन्य अधिकारी दिए गए, जिनमें राजस्थान के 23 अफसर हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत बुधवार 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मौत हो गई। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत बुधवार 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मौत हो गई। दूसरी खबर की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI पेमेंट फीचर फोन से भी करना शुरू कर दिया और ये बिना नेट के काम करेगा। रिजर्व बैंक के UPI पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि बिना इंटरनेट के भी UPI के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। ये भी 8 दिसंबर 2021 को तय किया गया। आगे हम जीके की बात करें तो कोंकणी लेखक मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी लेखक दामोदर मोजो को दिया गया है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा मंगलवार को की गई और 77 वर्षीय लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मोजो की लघु कथाएं कई राष्ट्रीय मैगजीन और संकलक में प्रकाशित हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जुलाई सेशन के लिए आवेदन 12 दिसंबर तक लिए जाएंगे। RRB ग्रुप डी 2019 की परीक्षा 23 फरवरी 2022 को कई चरणों में आयोजित होगी। जर्मनी में खत्म हुआ मर्केल युग, ओलाफ स्कॉल्ज बने देश के नए चांसलर। इनका जो कार्यकाल था एंगेला मर्केल का, मतलब 16 साल तक इन्होंने कार्य किया, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है।
इसके अलावा एक हम प्राकृतिक क्षेत्र से या प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कुछ अच्छा कदम भी हो सकता है। ब्रिटेन ने शुरू किया है जीन में सुधार के नाम पर 3 पेरेंट्स वाले डिजाइनर बेबी का जन्म, आलोचकों ने कहा यह विज्ञान से खिलवाड़ा। आईवीएफ के बाद बड़ा कदम, 2 माओं के एग और पिता के शुक्राणु के लिए के माध्यम से इसको तैयार किया गया। उत्तराखंड में पहली बार नजर आई उड़न गिलहरी की 5 प्रजातियां। देख लें हम इनको एक बार। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग ने राज्य में उड़ने वाली गिलहरियों की 5 प्रजातियों की खोज की। ये है रेड जॉइंट फ्लाइंग, व्हाइट बेलिंग फ्लाइंग, इंडियन जॉइंट फ्लाइंग, वॉली फ्लाइंग और कश्मीर फ्लाइंग गिलहरी शामिल है। इसके अलावा हमारे भारत की बात देखें, बड़ा सोचने वाली बात है कि आज इस आधुनिक जमाने में अंधविश्वास जो कितना गहरा हुआ है। अंधविश्वास पुलिस चौकी की बात करें, नए साल के पहले दिन पहला केस मर्डर का हो तो थानों के लिए शुभ, सफाई के समय कुर्सी हिली तो खतरे में पड़ सकती है थानेदारी। आप सोचेंगे हम किस जमाने में रह रहे हैं और किस प्रकार का लोग अपने बारे में सोचते हैं। अब बात करें, काफी लंबे समय तक चला, 378 दिन तक चला किसान आंदोलन। 9 दिसंबर 2021 को समाप्त कर दिया गया है। 26/11/2020 को शुरू हुआ था। इसमें आप देखो दैनिक भास्कर ने विशेष रूप से इसको तवज्जो दी है कि कल लाठी थी आज लड्डू हैं, और 9/12/2021 को इसे समाप्त कर दिया गया है। किसानों की 5 मांगे थी, 3 पर फैसला हुआ, 4थी पर कानून में संशोधन का इंतजार और 5वीं पर चर्चा होना बाकी है, लेकिन संभवतः ये सभी चीजें हो जाएंगी। और वर्तमान की बात देखें तो ये 5 चीजें क्लियर हो चुकी हैं और किसानों को अपना हक मिल चुका है। ये जीका क्वेश्चन बड़ा अच्छा जीका क्वेश्चन है, डेफिनेटली बनेगा कि किसान आंदोलन कितने दिनों तक चला, तो हम बता सकते हैं 378 दिन तक ये किसान आंदोलन चला था। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 800 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। उनके कुल 801 गोल हो चुके हैं। जो विद्यार्थी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो नेट के फॉर्म भर सकते हैं। इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 जनवरी रखी गई है। CSIR इसकी एग्जामिनेशन जो है वो 29 जनवरी को और 5 और 6 फरवरी को आयोजित होगी। परीक्षा शुल्क है वो आप 3 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। परीक्षा का टाइम जो है वो सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 बजे तक रहेगा। 5 दिसंबर 2021 को सम्राट नारुहितो की बेटी आइको का राज्याभिषेक हुआ। अब ये शाही जिम्मेदारियां संभालेंगी। 5 दिसंबर रविवार को इनका राज्याभिषेक हुआ है और 20 साल की आइको को शाही ताज पहनाया गया है। एक्वेरियन अभ्यास किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच। इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। फिर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 किस टीम ने जीता? यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर ये खिताब जीता। इससे पहले भी अर्जेंटीना ने 2005 में इस खिताब को जीता था।
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया में मिट्टी के महत्व और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। फेस स्कैन करने वाले भारतीय हवाई अड्डे कौन से हैं? वर्ष 2022 से बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन करने की सुविधा भारत के कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। भारत सरकार की डीजी यात्रा नीति के तहत इस सुविधा को शुरू किया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट हमारी रीजनल एयरलाइंस में भी सर्वाधिक है। मीन्स यहाँ यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो महिला पायलट हैं वो हमारे देश भारत से ही हैं, किसी अन्य देश से नहीं है। भारतीय विमान कंपनियों में 15% महिलाएं और दुनिया में यह संख्या कितनी है? 5% है।